जीवन की रफ्तार में एक लय है, चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है। चल एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है, संसार की हर शय है। बार बार तेरा एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है, संसार की हर शय है। एक तार में गर्दिश में, एक तार की गर्दिश में, एक तार की गर्दिश में ये चांद सितारे हैं। ना जाने कहाँ जाएं हम, बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाएं हम, बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है। एक रोज यही बूंदे फिर बादल बनती हैं, फिर बादल बनती हैं। इस बनने बिगड़ने में ये खेल सारे हैं, इस बनने बिगड़ने के दस्तूर में सारे हैं। ना जाने कहाँ जाएं हम, बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है। कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है। रिश्ते के उजाले में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है। कुदरत के भी देखो ये खेल निराले हैं। हम जाने कहाँ जाएं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। बिन उलझे है कौन वो दुनिया में, ना पाप किया जिसने। है कौन वो दुनिया में, ना पाप किया जिसने। बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने। बेदाग नहीं कोई, यहाँ पापी सारे हैं। ना जाने कहाँ जाएं हम, बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाएं हम, बहते धारे हैं, हम
बहते धारे। आज अपने आप का परमात्मा की सृष्टि में अपनी कसौटी जब कर रहे हैं तो यही पा रहे हैं कि संसार एक नदियाँ है और हम बहते धारे हैं। संसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि चक्र को बनाया तब उस एक अद्वैत से दो ही तो बने और दो की रचना होते ही इस संसार की सृष्टि उत्पन्न हो गई। एक पुरुष एक प्रकृति, एक सुख एक दुख, एक रात एक दिन, एक सही एक गलत, एक सत्य एक असत्य। ये सब कुछ दो से ही शुरू हो गया और दो बनते ही परमात्मा की सृष्टि का चक्र चालू हो गया। और हम जब इस सृष्टि के अंदर अपने आप को पाया तो पाया कि सुख और दुख दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने अपने आप को धारा में असहाय छोड़ दिया, जो धारा में कूद गया बिना किसी के सहारे लिए, वो कहाँ जाएगा उसका कह नहीं सकते। वो किधर पहुँच जाएगा, वो सुख के किनारे में पहुँचेगा या दुख के किनारे, पर वो सुख और दुख दोनों किनारों के बीच में ही झूलता रहता है, क्योंकि पूरा किनारा एक उससे मिलता ही नहीं है। सुख के साथ दुख हमेशा लगा हुआ है और दुख के साथ सुख लगा हुआ है। ये सुख दुख दो किनारे हैं, लेकिन इस सुख दुख की पार जो चला गया वो ही आनंद की सृष्टि में जा सकता है। और आनंद की सृष्टि में जाने के लिए परमात्मा का नाम रूपी जहाज, परमात्मा का संग, परमात्मा के भेजे हुए संतों का संग, बिना उसके संग करे हुए, बिना उस परमात्मा की नौका में बैठे हुए कोई सोचे कि हम इस सुख और दुख के किनारों से पार हो जाएंगे, तो संभव नहीं है। वो यही गाएगा, न जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं, क्योंकि बहते हुए धारे को कब तेज वायु आएगी और वायु की धारा उस बहते हुए धारे को किधर मोड़ देगी उसे पता भी न लगेगा। उसे लगेगा कि मैं सुख की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन सुख उसे दूर ही नजर आ जाएगा और सुख ही उसका दुख में परिणित हो जाएगा। ये सुख थोड़ी सी देर का होता है और दुख बहुत बड़ा होता है। सुख का समय भी वैसे भी, सुख अगर आता है तो सुख इतनी जल्दी बीत जाता है, लगता है आंख बंद करी और समय निकल गया। अगर हम भी अपने पुराने जीवन पर देखें तो लगता है जीवन के इतने वर्ष व्यतीत हो गए, जीवन का इतना काल व्यतीत हो गया, पता भी न चल रहा है, पता भी नहीं लगा। लेकिन उससे पूछो, समय जिसके जीवन में दुख ही दुख रहे हों, उससे पूछो तो उसको लगेगा कि अरे जीवन कितना कष्टदायक है। एक एक दिन जिसने कष्टों में, दुख में, दरिद्रता में, परेशानी में व्यतीत किया है, वो समय बहुत बड़ा लगता है। लेकिन ये परमात्मा की लीला इतनी, परमात्मा का आवरण इतना जटिल है कि इंसान की स्मृति बहुत छोटी है, बहुत छोटी स्मृति है। वो बहुत शीघ्र भूल जाता है। वो जब दुख के पहाड़ भी झेल लेता है, लेकिन सुख का थोड़ा सा भी समय आता है तो वो भूल जाता है कि मैंने इतना दुख सहन किया है। वो थोड़े से सुख की आशा में बड़े बड़े दुखों को सहन करता चला जाता है और इसी सुख और दुख के थपेड़े में उसका जीवन कैसे निकल जाता है उसे पता भी नहीं चल पाता। और जीवन जीने का ढंग जब आता है, जब शरीर के हर पुर्जे पे जंग आया, तब जीवन जीने का ढंग आया। और तब तक समय बहुत देर हो चुकी होती है। जब चिड़िया सारा खेत चुग चुकी है, तब अगर हम जगे, तब हम अगर खेत में गए और चिड़ियाओं को उड़ाने के लिए, लेकिन तब तक तो सारा खेत ही वो चुग चुकी हैं। इसी तरह से ये सुख दुख के थपेड़े हमारे जीवन में आते आते हमारे जीवन को नष्ट करके चले गए, हमारे जीवन को व्यतीत करते हुए चले जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। न जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं, जिसने परमात्मा का सहारा नहीं लिया,
जिसने अपने जीवन का अर्थ नहीं समझा, जिसने ये नहीं जाना कि उसके जीवन का उद्देश्य कहाँ है, क्या है, उसे पाना क्या है, उसे जाना कहाँ है, वो निश्चित ही ये बहते धारों की तरह चला जाएगा और पता भी न चलेगा कि वो कौन सी किस 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 तरह की वो परमात्मा की अनंत योनियों में से कौन सी योनियों में प्रताड़नाएं, दुख और बहता हुआ और कष्ट सहता हुआ मनुष्य जन्म को कब प्राप्त होगा। ये मनुष्य जन्म जो इतनी साधारणता से हमें प्राप्त हो गया है, हमें ये परमात्मा का एक बहुत बड़ा खेल है। अगर हमें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति रह जाए तो फिर कोई भी मनुष्य उस संसार के भोगों की तरफ, उस मिथ्या संसार की तरफ, उस संसार के उन आकर्षणों की तरफ अपना जन्म गवाएगा नहीं। फिर वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य, उस परमात्मा को पाने की तरफ हर व्यक्ति, हर वो मनुष्य जो कि मनुष्य चोला पहन के आया है, वो परमात्मा की तरफ ही चल देगा, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पाएगा। अगर उसे अपने पूर्व जन्म का तनिक भी भान रह जाए, और यही बहुत बड़ा कारण है कि हमें अपने पूर्व जन्म का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, और फिर इस संसार के मोह में, इस संसार के मोह माया जाल में मनुष्य फंसता हुआ चला जाता है और उधर ही दौड़ने लगता है। बहुत ही संसार का माया जाल सिर्फ उसे ही नहीं पकड़ता, उसे ही नहीं जकड़ता जिसने किसी भी अंश में परमात्मा का सहारा ले लिया हो, जिसने किसी भी तरह से परमात्मा की तरफ कुछ भी प्रगति कर, कुछ भी कदम जो चल लिया हो। और फिर आप कहेंगे कि हम परमात्मा की तरफ कैसे चले, क्यों चल पाए। तो ये परमात्मा की सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करी, तब सृष्टि के साथ ही उसने परमात्मा के ज्ञान के लिए भी संत भी भेजे, संतों का सत्संग भी भेजा, परमात्मा का ज्ञान सतशास्त्र भी भेजे। और उनमें से कोई वो भाग्यशाली, उसे भाग्यशाली कहें, उसे परमात्मा की अहेतु की कृपा कहें, या उसे उस सृष्टि का चक्र कहें, कि कुछ जो परमात्मा के नजरों के, परमात्मा के इस शास्त्र और संतों की नजरों में आ गए। उन्होंने परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय करके, परमात्मा के कथा लीला श्रवण गुणगान गा के अपने जीवन को परमात्मा के रास्ते चलाने का निश्चय कर लिया। फिर वो परमात्मा तक पहुँचे न पहुँचे ये बात दूसरी है, लेकिन अगर कोई परमात्मा के रास्ते चल भी दिया, कुछ समय के लिए भी उसने परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा के रास्ते चला, तो ये बीज वो है कि चाहे युग बीते अनंत, परमात्मा बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत। रहे संत को संत। लेकिन अगर उसने परमात्मा के रास्ते जिसने चल लिया, जो परमात्मा के रास्ते जिसने अपना जीवन का ध्येय बना लिया, और फिर वो नहीं भी पहुंच पाया, तो भी उसकी यात्रा कभी भटकेगी नहीं। वो कितनी भी जन्म लेकर आए, कितना भी उसका जीवन चले, लेकिन अंतोतुका वो परमात्मा को प्राप्त करके ही उसकी जीवन यात्रा पूरी होगी। और हम सब साधक, हम सब परमात्मा के रास्ते चलने वाले वही जीवात्माएं हैं जो परमात्मा की कृपा के पात्र रहे हों, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि के चक्र में जब भी आए, उस परमात्मा के लिए कुछ न कुछ कदम हमने अवश्य चला है।
और उसी परमात्मा की तरफ चलने का हमारा वो प्रयास वो निष्फल नहीं है। उसी प्रयासों की हमारे प्रयास में उतनी तीव्रता न रही होगी, हो सकता है हमारी लगन उतनी गहरी नहीं रही होगी कि हम परमात्मा से मिल के सदा सदा के लिए एक हो जाते। लेकिन वही परमात्मा का जपा हुआ नाम, वो परमात्मा की तरफ चले हुए कुछ कदम, उसी का फल है कि आज हम पुनः अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। फिर हमारे अंदर वही परमात्मा की लगन, वही परमात्मा की प्यास, वही परमात्मा से की तरफ चलने का हमारा अभ्यास, वापस से हमने अपनी यात्रा की गाड़ी पकड़ ली है और हम चलने लगे हैं। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग में, एक सुर में संसार की हर शय है। जिसने जीवन में चलना शुरू कर दिया है, उसी के जीवन में की रफ्तार में लय होगी, उसी के जीवन की चाल में राग और सुर होगा। वरना तो संसारी, जिसने सिर्फ संसार को ही सत्य माना है, जिसने संसार को ही लक्ष्य माना है, उसके जीवन में तो न राग है, न सुर है, न लय है। जीवन का राग और सुर कब कहा जाएगा? जब जीवन में सिर्फ सुख ही नहीं, जीवन की में कुछ संयम हो, जीवन में कुछ नियम हो, जीवन में हर परिस्थिति को सहन करने की एक क्षमता हो। जो परमात्मा की सद्गुण है, वो जब जीवन में आने लग जाते हैं, तभी जीवन में सुर और लय और जीवन का राग तभी सही सही बैठता है। तो जिसने भी परमात्मा की तरफ चलना प्रारंभ किया है, उसी के जीवन में लय है, सुर है और राग है। वरना तो जैसे चांद और सितारे, ये सब परमात्मा की सृष्टि में बिल्कुल लय और राग और सुर से चल रहे हैं। वो चंद्रमा का उदय होना, वो चंद्रमा की किरणों का, चंद्रमा की कलाओं का बढ़ जाना, वो पूर्णमासी का आना और वो चंद्रमा की कलाओं का वापस घटना और अमावस्या का आना, ये सब एक लय में चल रहा है, एक राग में चल रहा है। ये चांद, ये सितारे, ये सूरज का रोज उदय होना, वो सूरज का रोज अस्त होना, वो तारों का रोज आकाश में छा जाना और प्रातःकाल होते ही उन तारों का विलय हो जाना, ये सब कुछ हमें बतला रहे हैं कि परमात्मा की सृष्टि में सब कुछ तारम्यता है। और वो तारम्यता का अनुभव वही कर सकता है जो उस परमात्मा से जुड़ गया है, जो उसके साथ तन्मय हो गया है, जिसने उसके साथ अपनी एकता प्राप्त कर ली है। उसके जीवन में सुर, ताल, राग, रागिनी सब कुछ रहेगा। धरती पे अंबर की आंखों से बरसती है एक रोज यही बूंदें, फिर बादल बनती हैं। इस बनने बिगड़ने के दस्तूर में सारे हैं कि प्रकृति का उदय होना, ये प्रकृति से, सागर से उस जल का वाष्प बन के, भाप बन के उड़ जाना, ऊपर उठ जाना, ऊपर उठ के उस भाप का आकाश में चला जाना और आकाश से वो बादल का निर्माण होना और बादल से फिर वही बूंदों के रूप में उस जल का बरस जाना। क्या बतला रहा है? यही बतला रहा है कि परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा की प्रकृति भी अनंत है, जिस तरह से परमात्मा अनंत है। इस प्रकृति के में बनना और बिगड़ना निश्चित है। वो बूंदों का, बादलों का पानी बरसात बन के पानी का बरस जाना और उस पानी से वो तालाबों का, वो जलाशयों का, वो सागर का भर जाना और फिर धूप होके उस जल का वाष्प बन के उड़ जाना। क्या ये नहीं बताता
कि यहाँ सब कुछ बन रहा है और बिगड़ रहा है, लेकिन जो बना है वो बिगड़ेगा और जो बिगड़ेगा वो बनेगा। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृत्युस्य च, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितम अर्हसि। जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चय है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये अपरिहार्य है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता। ये अटल सत्य है जीवन का, इसलिए इसमें किंचित भी दुखी होने का कारण क्या है? अच्छैनम नित्य जातम नित्य व मन्य सिमृतम तथापि तुम महाभावो नानुशोचितम अर्हसि। श्री कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं, अथ च ऐनम नित्य जातम। अगर इस आत्मा की, अथ चैनम नित्य जातम, अगर इस आत्मा को तुम ये समझते हो कि इसका नित्य जन्म होता है, नित्य व मन्य सिमृतम, और नित्य इसकी मृत्यु होती है, तब भी तुम्हें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि इस मनुष्य जन्म में जो भी आया है, इस प्रकृति से जो भी उत्पन्न हुआ है, वो एक दिन अवश्य बिगड़ेगा। इस बनने बिगड़ने का दस्तूर निराला है। इस बनने बिगड़ने के, इस बनने बिगड़ने के खेल में सारे हैं, न जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है। अगर थोड़ा सा भी गहराई से इस अध्यात्म में उतरा जाए तो पता लग जाएगा कि न कोई अपना है न पराया है। ये अपने पराये का खेल शुरू होते ही तो महाभारत शुरू हो गई थी। ये अपना और पराया दो जन्म लेते ही संसार का चक्र शुरू हो जाता है। लेकिन जिसमें अपने और पराये से जो ऊपर उठ गया है, कोई भी किसी के लिए यहाँ अपना न पराया है, रिश्ते के उजाले में हर आदमी साया है। अगर रिश्ते को बहुत गहराई से देखा जाए तो पता लग जाता है कि यहाँ तो सब परछाइयाँ ही परछाइयाँ हैं। यहाँ कितनी सी देर के लिए कोई आकृति हमें नजर आती है, कितनी, कब कोई यहाँ से साए के रूप में रह जाएगा। जो आज नजर आ रहा है वो कल नजर आए या ना आए। हमारे देखते देखते ही कितने मनुष्य चले गए, कितने हमारे रिश्तेदार चले गए हैं। अब साए के रूप में ही तो लोग रह गए हैं, परछाई के रूप में, यादों के रूप में। अगर हम पहले से ही स्वीकार कर लें कि जो कुछ भी है यहाँ दिखने वाला, ये सब कुछ जाने वाला है, यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है, ये भी नहीं रहेगा। अगर इस एक वाक्य को भी हम अपने जीवन में बार बार दोहराते रहें, बार बार याद करते रहें कि ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं टिकेगा, ये भी बदल जाएगा, तब भी हम, जो हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है, जो हमारा मन का स्वभाव है चिपक जाना, जो हमारे मन की एक आदत है कि उस वस्तु के लिए बार बार उस वस्तु को चाहना, उस वस्तु को टिकाए रखना, अगर मन में ये गहरे भी बात उतार लें, इस बात को बहुत गहरे से भी स्वीकार कर लें कि ये भी नहीं रहेगा, यह सब कुछ जो दिख रहा है वो बदलने वाला है, हर वस्तु बदल जाएगी, तो ये जो रिश्ते, ये नाते, ये अपने और पराए, ये सब कुछ रहने वाले नहीं है, टिकने वाले नहीं है। रिश्ते के उजाले में हर आदमी साया है। कुदरत के भी देखो तो ये खेल निराले हैं। कुदरत तो पल पल हमें, क्षण क्षण हमें यही बतला रही है कि यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है, यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। इस बदलने वाले को बदलने वाला मान लें, और जो नहीं बदलने वाला है उसमें हम टिक जाएं, उसमें हम ठहर जाएं, वहाँ हम रुक जाएं, उसको हम गहराई से पहचान लें, उसको समझ लें, तब भी हम
इस शोक के दलदल से, इस और सुख और दुख के दलदल से पार हो सकते हैं। स्वयं कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अव्यक्तो अयम, अव्यक्तो अयम, अचिंत्यो अयम, अविकार्यो अयम। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अव्यक्तो अयम, ये अव्यक्त है। अव्यक्तो अयम, अचिंत्यो अयम, अविकार्यो अयम, इसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अचिंत्य कभी चिंतन में नहीं आ सकती। ये तुम सोचो कि हमने आत्मा को पहचान लिया, हमने आत्मा के बारे में सुन लिया, हमने आत्मा के बारे में जान लिया, या हमने समझ लिया। अचिंत्य ये चिंतन का विषय नहीं है, ये चिंतन में नहीं आ सकती है, चिंतन से परे है। अव्यक्तो अयम, अचिंत्यम, अविकार्यम, इसमें कभी विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार देह में, विकार उसे बोला जाता है जो चीज जैसी है उसमें अगर बदलाव आ जाए तो उसको विकार बोलते हैं। उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है, उसका जो शुद्ध स्वरूप है, वो अगर थोड़ा सा भी बदल जाए तो विकार उत्पन्न हो जाता है। शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। शरीर बनता है, बिगड़ता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर की घटता है, शरीर चौड़ा होता है, शरीर सिकुड़ता है, ये लंबा होता है, छोटा होता है, चौड़ा होता है। तो इसमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि जैसा पैदा होता है वैसा ही नहीं रहता है, ये बदल जाता है। तो शरीर में विकार होते हैं, मन में विकार, मन विकारों से युक्त हो सकता है। मन में कभी कुछ विचार, कभी कुछ विचार, कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी मन प्रसन्न, कभी दुखी। तो मन में विकार उत्पन्न हो सकते हैं, बुद्धि में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। बुद्धि कभी गलत निर्णय ले लेती है, कभी सही निर्णय ले लेती है। बुद्धि कभी एक बात के लिए निश्चित हो जाती है, कभी बुद्धि उसी बात को गलत सिद्ध कर देती है। इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इंद्रियां कभी किसी वस्तु के पीछे, कभी दूसरी वस्तु के पीछे, कभी भोगों के पीछे, कभी योग के पीछे। ये इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये संसार, और इस संसार से उत्पन्न हुआ ये हमारा शरीर, और शरीर में रहने वाली ये मन, बुद्धि, ये हमारा अहम, ये सब विकारग्रस्त हो जाते हैं। इन सब में विकार संभव है, लेकिन इन सब विकारों में एक अविकारी है। तस्मात् एवं विदित्वा एनम, कृष्ण भगवान कह रहे हैं तस्मात् एवं, इसलिए उसको जानकर, विदित्वा एनम, उस आत्मा के बारे में तुम सही सही निर्णय करके, सही सही उस आत्मा के बारे में जानकर, नानुशोचितम महर्षि, तब तुम कभी भी शोक को प्राप्त नहीं होगे, तब तुम शोक में नहीं डूबोगे, क्योंकि तुमने सत्य को सत्य जान लिया है, तुमने सच को पहचान लिया है, तुमने सारे झूठ के आवरण भंग कर दिए हैं। तो रिश्ते के उजाले में हर आदमी साया है। जब सारे सायों को हटाकर, सारी परछाइयों से हटाकर, उससे जिसमें से ये सारी परछाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, जहाँ से ये अनंत जीव उत्पन्न होकर जिस प्रकृति में लय हो जाते हैं, और वो प्रकृति भी अंतत्वा उस परमात्मा में समा जाती है। जिसने इस कुदरत के खेलों को जान लिया है, वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। अगर हम जगत को भी उसकी पूरी गहराई, उसके अंतिम अणु तक, अंतिम परमाणु तक, अंतिम सत्यता तक अगर हम जगत को भी देख लें, तब भी हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। और अगर हम परमात्मा के रास्ते चल रहे हैं और परमात्मा को खोजने के लिए, परमात्मा के लिए ही जिए, परमात्मा के लिए ही मरे, परमात्मा के लिए ही सब कार्य करें, तो भी परमात्मा में पहुंच जाएंगे। और अगर हम संसार की सत्यता को पहचान लें
कि संसार में क्या है, ये संसार कैसा है, इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस संसार से क्या पाया जा सकता है, क्या चीज़ है इस संसार में जो हम इसमें से पा सकते हैं, तब भी हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि प्रकृति भी अंत में जाके परमात्मा में ही विलीन होती है। तो इसी तरह से अगर हम इस संसार की भी गहराई के, इस संसार को भी पूरी गहराई से जाएं तो भी हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। और परमात्मा की यात्रा करें तो भी परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। और अगर स्वयं को भी पूरा का पूरा स्वयं की खोज करें तो भी परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। ये तीनों ही तरीके हमें परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। संसार में अगर पूरा जिएं, संसार में कैसे जीना है, संसार में अगर सही जीने का तरीका हमें आ जाए, संसार को कितना भोगना है, कैसे भोगना है, कैसे संसार को में जीते हुए इस संसार से पार होया जा सकता है। अगर कर्म ही करते हुए कर्म को कर्मयोग बना के जिए तो भी संसार से पार जा सकते हैं, परमात्मा सिद्ध हो सकता है। अगर स्वयं को जानने की कोशिश करें, स्वयं को पहचानने की कोशिश करें, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन क्या है, ये मरण क्या है, ये मृत्यु क्या है। अगर इसकी भी गहराई से खोज करी जाए, अगर स्वयं को भी पूरा का पूरा जानने की कोशिश करी जाए, ये मेरी इंद्रियां क्या है, मेरा मन क्या है, मेरी बुद्धि क्या है, इनको चलाने वाला कौन है, तो भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं और ये ज्ञान योग का मार्ग हो जाएगा। और अगर परमात्मा को चाहते हैं, वो सब कुछ परमात्मा करने वाला है। हमें सिर्फ वो परमात्मा चाहिए, हमें परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं सुनना है, न देखना है। तत्प्राप्य तदेव अवलोकति, तदेव शृणोति, तदेव भाष्यति, तदेव चिंत्यति। अगर जिसने उस परमात्मा को पाने का निश्चय कर लिया तो वो परमात्मा के लिए ही चिंतन करेगा, परमात्मा का ही विचार करेगा, परमात्मा को ही देखेगा, परमात्मा को ही सुनेगा, परमात्मा को ही के लिए ही बोलेगा, तब भी वो परमात्मा में पहुंच जाएगा और ये भक्ति योग हो जाएगा। तीनों मार्ग कितने सरल हैं। अगर हम पूरे की पूरी एक मार्ग में नहीं चल पाए, सब कुछ परमात्मा के लिए न कर पाए, सब कुछ परमात्मा को हमारे कार्य अर्पण न कर पाए, तो 35% भी अगर एक करेंगे, 33% भी करेंगे, 33% में भी पास हो जाता है व्यक्ति, 33% में भी पास की डिग्री मिल जाती है। तो हम 33% कर्म का, 33% ज्ञान का और 33% भक्ति का आश्रय लें तो भी वो 100% हो जाएगा। और या पूरा भक्ति में ही लीन हो जाए कि हे प्रभु, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए ही जीना है, तो भी हमें 100% परमात्मा को पालेंगे। परमात्मा ने तो पूरी की पूरी सृष्टि में स्वयं को फैला रखा है कि मुझे किसी भी तरह मेरी तरफ आ जाओ, किसी भी तरह मुझे पालो। इस सृष्टि बनाने का उद्देश्य परमात्मा को स्वयं से मिलने का था और स्वयं को स्वयं से मिलने का आनंद की हिलोरे उठाने का, आनंद में रहने का, उस परमानंद के अनुभव करने के अलावा परमात्मा का और कोई लक्ष्य न रहा इस सृष्टि को बनाने का, इस सृष्टि में उस परमात्मा का सर्वत्र विचरण करने का, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है। जिसके पास जो है वो वही तो देगा। और परमात्मा ने अपने आनंद बिखेरने के लिए सृष्टि बनाई है, और जिसने जरा सा भी उस परमात्मा की तरफ चलने का प्रयास करा, उसे पता लग गया कि यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है, यहाँ सर्वत्र प्रेम ही प्रेम है, सर्वत्र रस ही रस है। पर पिएगा वही जो इस रास्ते चलेगा, वरना तो यही गाते रहेंगे, न जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं।
तुम बहते धारे भी बन जाओ, लेकिन परमात्मा के नाम के सहारे बह तो उस ग्वालिन की तरह पार हो जाओगे। सहारा तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा उस परमात्मा का, परमात्मा के संतों का। बिना उस प्रभु को जाने बिना, उस प्रभु को समर्पित हुए बिना, उस प्रभु के को लक्ष्य बनाए बिना कैसे कोई संसार से पार हो सकता है? यह असंभव है। हम चाहे तो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, कोई चाहे तो रेत में से तेल निकाल ले, कोई चाहे तो आकाश के तारे धरती पर पैदा कर दे। जो असंभव है वो भी संभव हो सकता है। कोई चाहे तो सूरज का प्रकाश रात को उदय हो जाए, ये संभव है। है तो ये भी असंभव, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं ये भी संभव हो सकता है। लेकिन कोई प्रभु के पास जाए बिना, प्रभु की आराधना करे बिना, उस प्रभु को प्यार करे बिना, उस प्रभु को अपने जीवन में लाए बिना कोई सुख, कोई आनंद, कोई परमानंद में डूब जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, जन्म मरण से पार हो जाए, वो संभव नहीं है। क्योंकि जिसने पैदा किया है, जिसने बनाया है संसार, जिसने संसार को रचा है, वही तो बताएगा कि संसार से पार होने का क्या तरीका है। और स्वयं परमात्मा ही तो कह रहे हैं, गीता में भी स्वयं परमात्मा ही कह रहे हैं, कृष्ण और राम इन दो के सिवा जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस संसार भवसागर से पार करने के लिए ही मनुष्य जन्म में आकर हमें उपदेश दिए, हमें ज्ञान की गंगा हमारे लिए बहाई, स्वयं परमात्मा ने मनुष्य जन्म स्वीकार करके हमें उस मनुष्य, उस जीव को शिव में कैसे प्रतिष्ठित किया जाए ये बताया है। और फिर भी हम इतनी सरलता से जिस जीवन को जिया जा सकता है, इतनी सरलता से जो पाया जा सकता है, उसको छोड़ के इस कठिन कठिन राहों पे चले, कठिनता को जीवन में लाए, कठिन संसार को बहुत विशाल बना दें, संसार को पाने की चेष्टा करें, संसार से ही भोगने की, संसार में ही सदा रहने की, संसार से ही सुख पाने की चेष्टा करें, तो फिर ये इससे बड़ा अज्ञान, इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी जड़ता और क्या हो सकती है। जहाँ सुख है, जहाँ आनंद है, जहाँ रस है, जो सदा है, उसको क्यों नहीं पा लिया जाए, उससे क्यों नहीं एकता कर ली जाए। जब हमें पता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा, हमारे शरीर में शक्ति, हमारे शरीर का पोषण इस तरह के भोजन करने से होगा, और अगर हमने भोजन में दूसरे ऐसे पदार्थ खा लिए जो हमारे शरीर को अनुकूल नहीं होंगे, वो कुछ देर के लिए तो हो सकता है हमारे शरीर को चला दें, लेकिन आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे, हमारे शरीर को नष्ट कर देंगे, तरह तरह की रोग और व्याधियाँ उत्पन्न कर देंगे। जब ये ज्ञान भी हमें हो, फिर भी हम उन्हीं चीज़ों का भक्षण करें, उन्हीं चीज़ों को लें, खाएं, तब उससे ज़्यादा मूर्खता और क्या होगी। कोई अज्ञानतावश, किसी को पता नहीं हो, किसी पास खाने की और कोई सामग्री नहीं हो और कोई उपाय नहीं हो जिंदा रहने का, अगर वो भूलवश, अज्ञानतावश
कोई और चारा नहीं है उसके पास उन वस्तुओं को खाने के सिवाय, अगर वो उन चीज़ों का भक्षण करता है, तब तो फिर भी उसे किसी न किसी तरह ये माना जा सकता है, चलो उसने ये गलती अज्ञानतावश कर ली, या उसके पास इसके सिवा और भोजन करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जिसके पास सुंदर थाली सजी हो भोजन की, अच्छे से अच्छे तरह तरह के व्यंजनों की थाली सजी हो, जिसको पता भी हो कि यही भोजन यही मेरे लिए श्रेष्ठ है, इसको खाने से मैं तुष्टि पुष्टि तंदुरुस्ती सब मुझे मिलेगी, और तब भी वो उस भोजन की थाल को छोड़ के वो अभक्ष्य भोजन की तरफ दौड़े, वो वैसे पदार्थों का सेवन करने के लिए जाए, तो हम कहेंगे कितना मूर्ख है, कितना ज्ञानी है, कितना जड़ है, इससे ज़्यादा कितना बेवकूफ़, उसे बेवकूफ़ ही कहा जाएगा कि सब कुछ छोड़ के, सबको पता है कि ये सब चीज़ें इसको नष्ट भ्रष्ट कर देंगी। आज पता नहीं लग रहा, लेकिन कल पता लगेगा इनसे कितने भयंकर रोग होंगे, इसका जीवन खत्म हो जाएगा। ये थोड़ी देर का स्वाद लग रहा है, इसमें कितनी ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो इसके जीवन को स्लो पॉइजनर, जो पॉइजन का काम करेगी इसके शरीर में जाके। तो हम उसे, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से, कोई भी ऐसे व्यक्ति को न तो समझदार कहेगा, न बुद्धिमान कहेगा, बल्कि ऐसा समझा जाएगा कि इसने अपने जीवन का, अपने मनुष्य जन्म का इसने अर्थ ही, अपने जीवन का मूल्य ही नहीं समझा, जो इस तरह से जीवन को नष्ट कर दिया है। और दूसरे लोगों के लिए वो उपहास का केंद्र बन जाएगा। लेकिन अगर माँ होगी, माँ अगर देख लेगी कि मेरे बच्चे को ये चीज़ें इतनी नुकसान कर देंगी, तो माँ कभी भी वो खाने के लिए उसको जाने नहीं देगी, वो तुरंत पकड़ के उसको खींच लेगी और उसके सामने से वो भोजन का थाल हटा देगी, जिसमें इतना ऐसा भोजन रखा हुआ है जो उसके शरीर को नुकसानदेह होगा, और उसको ज़बरदस्ती वहाँ से खींच के लेकर आएगी और सुंदर स्वादिष्ट भोजन उसको वो नहीं चाहेगा तो भी इधर ये सुंदर व्यंजन रखे हुए उसको खिलाएगी। यही तेरे जीवन के लिए उपयोगी है और यही ज़रूरी है, और इससे ही तेरा जीवन सार्थक होगा, इससे ही तू हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होगा। ठीक इसी तरह से ये संत, ये ज्ञानी, ये महर्षि, ये ऋषि हमारे लिए सत्य शास्त्र, ये परमात्मा स्वयं जब अवतार लेकर आए, तब हमारे लिए यही शास्त्र, यही ज्ञान का भंडार हमारे लिए छोड़ के गए। से व्यंजनों से भरा हुआ थाल है ये, जो हमें कह रहे हैं आओ इसको ग्रहण करो, इसको सेव्य ग्राह्य मुमुक्षु में इसको ग्रहण करो, इसका सेवन करो। इसके सेवन से ही तुम्हारे जीवन में कल्याण, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा, तुम्हें परमानंद, तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। मत जाओ उधर, परमात्मा के नाम को छोड़ के, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब उसी तरह है जिस तरह से स्लो पॉइजन रखा हुआ भोजन का थाल है। हम परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं। यहाँ पर भी सब कुछ जो संसार में है, वो सब संसार में रहते हुए, संसार में के कर्तव्यों को निभाते हुए ही, संसार के भोगों का उपयोग करते हुए ही, उन भोगों को कितनी मात्रा में उपयोग करना है, कितना मात्रा में उन भोगों को हमें हमारे जीवन में लाना है, यही तो हमें शास्त्र सिखाते हैं। शास्त्र कुर्वन्ति सत्य शास्त्राणि। उन शास्त्रों से जब हमने ये ज्ञान पा लिया कि संसार में हमें कैसे जीना है, संसार में हमें क्या प्राप्त करना है, संसार में किस तरह से हम रहते हुए अपने जीवन को रस में, आनंद में बना सकते हैं,
हम कैसे उस परमात्मा तक की यात्रा हंसते खेलते हंसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान अनिष्ट कटिबो ब्रह्म ज्ञान खावे पीवे न करे मन भंगा कहे नाथ में तिसके संगा। परमात्मा कहते हैं खावे पिए न करे मन भंगा, लेकिन मन में उन चीज़ों की आसक्ति, मन में उन चीज़ों का लोभ, उनकी कामनाएं, उनकी विकृति उत्पन्न नहीं होने देता। यही शास्त्रों का, यही संतों का, यही मंत्र जाप का, यही परमात्मा के गुण गान का महत्व यही है कि हमें संसार को कितना भोगना है, कितना भोगना है, कब भोगना है, क्या भोगना है। इसमें से रस रस हम पी लेंगे और गुठली को फेंक देंगे। इसमें से जो त्याज्य पदार्थ हैं उनको निकाल के हम हटा देंगे, उनको अलग कर देंगे। शीर और नीर का विवेक, जिस तरह से वो हंस शीर और नीर कर देता है, दूध और पानी जब मिला हुआ हंस के सामने रखते हैं तो हंस उसमें से दूध चुन लेता है और पानी को पृथक कर देता है। इसी तरह से इस संसार में सुख और दुख दोनों मिश्रित है। संसार में सब कुछ है, लेकिन उसमें से हमें परमात्मा रूपी रस पाना है, परमात्मा रूपी ज्ञान पाना है। इस परमात्मा को सर्वत्र देखने की दृष्टि हमारी उत्पन्न हो जाएगी। जिस तरह से एक्सरे जब किया जाता है मनुष्य का, तो एक्सरे में से उसकी बॉडी, एक्सरे में से देखता है जो उसकी रेज पड़ती हैं, रेज में से उसकी पूरी की मनुष्य की मांस को चीरती हुई, उसके शरीर की स्किन को चीरती हुई, उसकी सारे मसल्स को चीरती हुई वो रेज उसकी हड्डियों तक चली जाती है और पूरे हड्डियों का ढांचा, हड्डी में कहाँ विकार उत्पन्न है वो दिख जाते हैं। हड्डी कहाँ से टूटी हुई है, कहाँ से ब्रेक है, कहाँ से हड्डी बड़ी हुई है, कौन सी हड्डी टेढ़ी हो गई है, कौन सी हड्डी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो गई है, वो सब कुछ उसे दिख जाता है और उसी के अनुसार उसका इलाज कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से ये विवेक जब सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में ये विवेक उत्पन्न हो जाता है, तभी संसार के अंदर रहता है वो विवेक की मनुष्य, वो सत्संगी, वो परमात्मा का प्रेमी भक्त भी संसार में रहता है। लेकिन संसार में उसकी रेज, उसकी दृष्टि की से निकली हुई किरणें इतनी शार्प हो जाती हैं, इतनी तीक्ष्ण हो जाती हैं कि उसे दिख जाता है कि इन भोगों में कितना सुख है, कितने भोग मुझे, कितनी मात्रा में इनका उपयोग करना है, कितनी मात्रा में मुझे इन चीज़ों को अपने लिए लेना है, कितनी मात्रा में मेरे को इन चीज़ों का संसार के लिए उपयोग करना है। मेरे लिए क्या है, शरीर के लिए क्या है और संसार के लिए क्या है, ये सब उसको स्पष्ट नजर आने लगता है कि कौन सी पदार्थ, कौन सी वस्तु, कौन सी क्रिया मुझे संसार के लिए करनी है और कौन सी क्रिया मुझे स्वयं के लिए करनी है। मुझे अपने तक पहुंचने की उसको सीढ़ियां साफ नजर आने लगती हैं कि किन सीढ़ियों से चढ़कर मुझे परमात्मा के मार्ग, परमात्मा तक मैं पहुंच सकता हूं, क्योंकि उसने अपने जीवन में सत्संग को महत्व दिया है, अपने जीवन में परमात्मा को महत्व दिया है। और जिसने अपने जीवन में संसार को महत्व दे दिया, उसकी सीढ़ियां रहते हुए भी सीढ़ियां उसके सामने से लुप्त हो जाती हैं। जिस तरह की सीढ़ियों के ऊपर इतना पानी आ जाए कि सीढ़ियां पानी के अंदर डूब जाए, या सीढ़ियों के ऊपर इतनी रेत और इतने पत्थर डाल दिए जाए कि वो सीढ़ियां नष्ट सीढ़ियाँ नजर ही ना आए, सीढ़ियाँ उस पर लुप्त हो जाए, उनके ऊपर इतने पत्थर, इतनी रेत भर दी जाए कि हमें पता ही नहीं लगे कि सीढ़ियाँ कहाँ हैं। जो संसार में जीता है उसके लिए वो सीढ़ियाँ लुप्त हो जाती हैं। उन सीढ़ियों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं और वो उन पत्थरों के ऊपर चढ़ता है, कभी चढ़ता है कभी गिरता है, उसे पता ही नहीं लगता कि परमात्मा का मार्ग कितना सरल है, कितनी आसानी से मैं इन सीढ़ियों से चढ़ता हुआ परमात्मा तक पहुँच सकता हूँ। क्योंकि उसने तो संसार को सत्य मान लिया और संसार के भोग और आकर्षणों में, संसार के विषयों में उसे सुख ढूंढने की उसकी कामना, उसने इस सुख ने, इस संसार के झूठे आकर्षण ने, इस संसार के भोगों ने
उस परमात्मा के रास्ते को लुप्त कर दिया। वहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने भाटे, इतनी रेत, इतने बड़े बड़े पानी का समुद्र बना दिया है कि मनुष्य उसमें देख भी नहीं पाता है कि मुझे कहाँ और किस तरह चलना है। और अथाह समुद्र में जिस तरह कोई तैरने की कोशिश करे तो कितनी देर तैर पाएगा। एक जन्म भी उस समुद्र को पार करने के लिए, एक जन्म क्या न जाने कितने ही जन्म ले ले, पर वो अपने बल से उस समुद्र को पार कभी नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से डूबेगा और डूबता ही रहेगा, बार बार डूबेगा। अगर उसने संसार में किसी सबल का सहारा नहीं लिया, संसार में उस परमात्मा के नाम का सहारा नहीं लिया, तो उसका डूबना इस भव सागर में निश्चित है। कभी भी घबराए नहीं, कभी भी मन में ऐसा विचार, मन में इस तरह का द्वंद्व, मन में इस तरह की कल्पना भी न करें कि अरे परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। हमने तो पता नहीं क्या क्या हमसे कार्य हो गए होंगे, क्या हमने पाप कर दिए होंगे, क्या नहीं करे होंगे। ये सोचने का विषय हमारा नहीं है। ये सोचने का विषय, जब परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया, उस वक्त मनुष्य जन्म देके ही अपने को पाने का पूर्ण अधिकार दे दिया है। और है कौन वो दुनिया में न पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने। इस संसार में ये कौन ऐसा है जिसने संसार में, जिसके द्वारा कोई पाप न हुआ हो, कोई दुर्व्यवहार या कोई इस तरह की परिस्थितियां ना आई हो जिसके पास कि वो संसार में कुछ देर के लिए ही सही उसको लगा कि मुझे संसार सागर में डूब जाऊंगा। ऐसा कौन है जिससे यहाँ गलती ना हुई हो। अगर हम फूलों को चुनते हैं, गुलाब का फूल चाहते हैं, तो गुलाब का फूल कितने कांटों के बीच में रहता है। उसके हाथ में कांटे अवश्य लगेंगे, एक ना एक कांटा उसको चुभेगा। लेकिन जिसने संतों का संग कर लिया, जिसके जीवन में सत्संग आ गया, उसको पता लग जाएगा कि किस तरह से डाली को कहाँ से पकड़ना है ताकि कांटा भी न लगे और फूल भी हमारे हाथ में आ जाए। तो कभी जीवन में किसी भी तरह का हमारा जीवन रहा हो, हमने जीवन में जो कुछ भी किया हो, उस पर कोई चिंतन मनन, कोई उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विचार मनन चिंतन अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का करना है। हमने जीवन में क्या किया, क्या हुआ, कैसी घटनाएं घटी, क्यों हुआ, ये सब बातें छोड़ देनी है। जो प्रभु के मार्ग पर चलना चाहता है, उसके जीवन का अतीत, वो अपने अतीत से अपने जीवन के जो जितने भी वर्ष व्यतीत हुए हैं, उन वर्षों के, उस जीवन के, उस काल की कभी चर्चा न करे, उसके बारे में कभी विचार न करे। वही परमात्मा के मार्ग पर चल सकता है। न भूतो न भविष्यतो, जिसको न भूत की चिंता है, जिसको न भूत का शोक है, न भविष्य की चिंता है, जो इन दोनों से मुक्त हो गया, वही वर्तमान में जी सकता है। और जो वर्तमान में जीने लगेगा, वो परमात्मा में जीने लगेगा, क्योंकि परमात्मा सदा और सर्वदा वर्तमान में है। प्रति क्षण जो सब समय है वो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा में कोई काल नहीं है। परमात्मा काल से परे अकाल है, और अकाल वो है जो सीमित नहीं है। भूतकाल को हम सीमित कर सकते हैं, भविष्य काल को हम सीमित कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान को हम कभी सीमित नहीं कर सकते। वर्तमान जब भी आएगा, समय जब भी आएगा, वर्तमान बन के ही आता है। वर्तमान ही हमेशा टिकता है, न भूत टिकता है, न भविष्य टिकता है।
भूत निकल के और टिका कहाँ है, भविष्य आया कहाँ है, लेकिन वर्तमान तो सदा रहता है। तो जिसने वर्तमान में रहने का अभ्यास कर लिया, वो परमात्मा में रहने का अभ्यास उसका हो गया है। और हम उस परमात्मा के मार्ग पर चलते चले जा रहे हैं। परमात्मा से एक होने के रास्ते, एक होने का पथ जो हमने चुना है, उस पथ पे न जाने कितनी हमारी अहोभाग्य रहे हैं कि हम नारद भक्ति सूत्रों का हमने चिंतन मनन करा। और नारद जी की कृपा देखो कि नारद जी हमें आगे का दामन पकड़ा के गए हैं, आगे का सूत्र पकड़ा के गए हैं। तो नारद भक्ति सूत्र से आगे वो नवदा भक्ति में हमें प्रवेश करा के गए हैं। नारद भक्ति सूत्र में हमें संत का सत्संग मिला था, उसमें संत ने हमें, संतों की वाणी सुन के संतों का सत्संग हमने किया। और नारद भक्ति सूत्र का चमत्कार तो देखें कि उन्होंने हमारा प्रवेश नवदा भक्ति में, जहाँ स्वयं राम भगवान, वो कृपालु, वो अंतर्यामी राम, वो रोम रोम में बसने वाले राम स्वयं अपने मुख से उस नवदा भक्ति का गान कर रहे हैं और उस नवदा भक्ति में हमारा प्रवेश करा के गए हैं नारद मुनि। और नारद मुनि ने हमारा हाथ राम भगवान के हाथ में दिया है। और नवदा भक्ति की चौपाइयों को हम गाएं। कल ये नवदा भक्ति के आज छठी नवदा भक्ति हम सुनेंगे। 9 भक्ति में से छठी भक्ति पर हम आज चर्चा करेंगे। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखहि जैसा। यहाँ श्री राम भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कि कोई कितना भी ऊंची जाति का हो, कोई कितने भी बड़े कुल में जिसने जन्म लिया हो, कितना भी धर्मज्ञ हो, कितना भी धर्म में चलने वाला हो, और कितनी भी उसकी वाहवाही हो रही हो, कितनी बड़ाई हो रही हो, सब तरफ उसका यश गान हो रहा हो, कितना भी धन संपन्नता वैभव उसके जीवन में हो, कितना भी बलशाली हो, कितना भी बड़ा उसका कुटुंब हो, कितने भी पोते हों, पड़पोते हों, पिता हो, भ्राता हो, माता हो, कितनी भी उसके बड़ा से बड़ा उसका कुटुंब हो, कितने भी उसके अंदर गुण हो, चतुराई हो, कितनी भी उसके अंदर, इसको समझा ले, उसको समझा ले, इधर अपनी बात को सिद्ध कर दे, उधर अपनी बात को मानवा ले, ये सब कुछ होते हुए भी भक्तिहीन नर सोई कैसा। लेकिन अगर उसके जीवन में भक्ति नहीं है, उसके जीवन में प्रभु की तरफ चलने की लगन नहीं है, अगर उसने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित नहीं किया है, तो बिनु जल बारिद देखे जैसा। जिस तरह से बहुत बड़ा बादल दिखाई देता है, लेकिन वो बादल सिर्फ दिखने का है, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बादल ही बादल है। बिना पानी का जो बादल होता है, बिना जल का जो जलहीन बादल जैसे दिखाई देता है, ऐसे ही वो मनुष्य, वो बिना जल का है बादल। वो अंदर से, उसके अंदर रस भरा हुआ नहीं है, उसके अंदर तृप्ति नहीं है, उसके अंदर ज्ञान, उसके अंदर परमात्मा का प्रेम नहीं है, तो वो बिल्कुल सूखा है, वो रूखा है, वो सिर्फ मात्र दिखने भर को है। उसका मनुष्य जन्म सिर्फ मनुष्य दिखने भर के लिए रहा वो, लेकिन मनुष्य जन्म को उसने सार्थक नहीं किया है। स्वयं परमात्मा राम कह रहे हैं, और आगे कह रहे, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही,
सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ राम कह रहे हैं, श्री राम जी, कि छठ दम, मेरी छठी भक्ति क्या है? परमात्मा की छठी भक्ति है छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। दम, छठी भक्ति को परमात्मा ने दम मीन्स दमन करना, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को रोकना, इंद्रियों को अपने विषय की तरफ भागने से रोकना। इंद्रियों का विषय, इंद्रियों का विषय जो है, उनको अपने, जैसे कान का विषय है सुनना, आँख का विषय है देखना, नाक का सूंघना, जीभ का विषय है चखना, बोलना, और त्वचा का विषय है स्पर्श करना। तो जो इनके जो विषय है, छठ दम मीन्स उसको रोकना। लेकिन क्या हम कानों को सुनने से रोक सकते हैं? क्या हम आँखों को देखने से रोक सकते हैं? आँखों का जो स्वभाव है, आँखों का जो देखना, इनका एक इनका गुण है। अगर आँखों से दिखाई नहीं देगा तो ये आँखों की विकृति हो गई है, ये आँखों में फिर रोग हो गया है। अगर कानों को सुनाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब कानों में रोग है। तो कानों का, आँखों का, इनका जो विषय है, उस विषय को हमें इनको क्या सुनाना है, इनको कहाँ लगाना है, कौन से विषयों में कितना लगाना है, यही दम है। दम संयम, मतलब हमें इन विषयों से, इनका आँखों के विषय, जो आँखों से देखने का विषय है, दिखाई क्या दिखना है, क्या देखना है, यही हमारा दम काम में आएगा। कि हम दम लगाएं कि हमारी आँखों से हमें क्या देखना है, हमारे कानों से हमें क्या सुनना है, हमारे जिह्वा से हमें क्या बोलना है। छठ दम, इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना, लेकिन उन विषयों को रोकने का अर्थ है कि विषयों को मोड़ देना, ऐसे उनकी दिशा को चेंज कर देना, दिशा बदल देना ही दम का सूचक है। हम आँखों से परमात्मा के दर्शन कराएं, आँखों से शुभ देखें, आँखों से अच्छा देखें, आँखों से जो दिखाई दे उनको। संसार आँखों से दिख रहा है, लेकिन जब तक हमारी दृष्टि में वो दृष्टि हमारे आँखों में उत्पन्न न हो जाए कि इसे सर्वत्र परमात्मा दिखाई दे, इसके अंदर वो एक्सरेज की तरह वो इसके अंदर वो
तीक्ष्णता, वो सूक्ष्मता ना आ जाए कि इसमें दिखाई दे, जो दिखाई दे रहा है, इसको वो ऊपरी आवरण न दे के इसके अंदर स्थित बैठा हुआ परमात्मा उसे दिखाई देने लग जाए। जब तक हमारी आंखों में ये दृष्टि ना आ जाए, तब तक उसे ये दिव्य दृष्टि ना प्राप्त हो जाए, तब तक उसे इन आंखों को रोक कर रखें। इन आंखों से देखें तो परमात्मा के रूप को देखें, परमात्मा के ग्रंथों को पढ़ें। जहाँ जहाँ भी आंखें जाए, वहाँ बहुत घूर घूर के देखना, बहुत आंखों को बहुत जमा के देखना, बहुत देर तक एक चीज़ को देखना, इसका अभ्यास न करें। देख लें, देखने के बाद तुरंत आँख को नीचे कर लें या आँख को बीच बीच में बंद कर लें, क्योंकि संसार तो दिखेगा। अभी हमारी आँखों में वो दृष्टि नहीं आई है कि हमें सर्वत्र परमात्मा दिखाई देने लग जाए। जब परमात्मा सर्वत्र दिखाई देने लग जाए, तब इन आँखों ने अपना पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया। लेकिन जब तक हमारी आँखों में उतनी सूक्ष्मता ना आ जाए, तब तक बहुत घूर घूर के इधर उधर के विषय, इधर उधर की वस्तुएं जो अननेसेसरी हैं, जो आवश्यक नहीं है, उसको देखने से अपने आप को रोकें। क्योंकि मोबाइल में कई बार अननेसेसरी लोग मोबाइल ही देखते रहते हैं। मोबाइल में क्या आया, कितना आया, किसने क्या बोला, किसने क्या करा, फेसबुक पे लोग क्या डाल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हमें ये देखें। जिन लोगों को संसार से कुछ पाना है, संसार में जिनको संसार से रस पाना है, वो देखें। उनका संसार जिनके जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य हमने बहुत सोच समझ के निश्चित कर लिया है। हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। हमारा जीवन में हमें वो पाना है जिससे ये संसार चल रहा है, जो इस संसार का आधार है। हमें संसार के आधार तक जाना है। तो अगर हमें आधार तक जाना है तो हमें ऊपर ही, जैसे अगर सागर की गहराई में जाना हो, वो ऊपर ही ऊपर नहीं तैरता रहता, उसे नीचे और गहरे जाना पड़ता है। और गहरे जाने के लिए उसे अपने साथ ऑक्सीजन भी ले जानी होती है, उसे अपने साथ लाइफ जैकेट भी पहननी होती है। उसे जिसे बहुत गहरे जाना है, उसे तैरने का पूरा अभ्यास भी होता है, बहुत बड़ा तैराक भी होता है वो। और तभी वो गहराई में जाके रत्न पा सकता है। जो ऊपर ही ऊपर तैर के ऊपर ही इधर से उधर थोड़ी देर तैरा, फिर वापस किनारे पे आ गया, फिर डुबकी लगा ली, फिर बाहर निकल गया, वो गहराई में नहीं जा सकेगा। इसलिए अगर हम हमारी आँखों को बहुत इस संसार में ही आँखों को देखते रहे, इस संसार का ही देखते देखते जो हम देखेंगे, बहुत बड़े दो हमारे पास शस्त्र हैं। इस संसार को अंदर घुसाने के भी और परमात्मा को अंदर घुसाने के भी दो बहुत बड़े शस्त्र हैं। एक तो आँख, दूसरा कान। ये आँख और कान इतने बड़े शस्त्र हैं कि इसके द्वारा ही संसार अंदर जाता है और इसके द्वारा ही परमात्मा अंदर जाता है। तो आँखों से बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें, बाहर की वस्तुएं, बाहर के लोगों के आकार प्रकार, क्या पहन रहे हैं, क्या पहना हुआ है, क्या चल रहा है आजकल, क्या उड़ा जा रहा है, क्या फैशन में है, क्या नहीं है। नहीं, हमें इनसे उपराम होना है। ठीक है, जो चल रहा है चलने दें, हमें तो परमात्मा के मार्ग में चलना है। तो आँखों दम सील, दम आँखों से, कानों से हमें भगवत चर्चा सुननी है, परमात्मा के गुण सुनने हैं, परमात्मा की लीलाएं सुननी है। संसार की बातें सुने जितनी आवश्यक हो, जितना आवश्यक हो उतना जवाब दे दें। पर दम मीन्स हमें रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा। जब हम कहीं रुकेंगे उसके बाद ही गहरे में जा सकते हैं। जब तक हम रुकेंगे नहीं, दौड़ते रहेंगे
तब तक हम गहराई में कैसे जा सकते हैं? किसी भी जगह अगर हमें गहराई में जाना है तो हमें वहाँ रुकना होता है, पहले ठहरना होता है, ठहरने के बाद वहाँ खोदना होता है, और खोदने के बाद हम गहरे कुएं में उतर सकते हैं, गहराई में जा सकते हैं। इसलिए हमें रुकना पड़ेगा, हमें इस संसार की भागा दौड़ी से अपने आप को रोकना पड़ेगा। हम बहुत दौड़ लिए, बहुत भाग लिए, न जाने कितने जन्मों से दौड़ते ही तो चले आ रहे हैं, भागते ही तो चले आ रहे हैं। अब तो ठहरें, अब रुकें, अब एक सीमा निश्चित कर दें कि बहुत दौड़ लिया, बहुत बोल लिए, संसार का बहुत बोल लिए, संसार के लोगों से बहुत व्यवहार कर लिया, अब परमात्मा से ही व्यवहार करना है। लोक हानि चिंता न कर रहे, अब लोक हानि की चिंता न करनी है कि ये बिगड़ जाएगा, ये बन जाएगा। क्या बिगड़ेगा, क्या बनेगा? यहाँ सब बनता हुआ, बनने बिगड़ने के दस्तूर में सारे हैं। यहाँ जो भी आज बनता हुआ दिख रहा है कल बिगड़ जाएगा, और जो आज बिगड़ा हुआ दिख रहा है कल बन जाएगा। इसके उलट फेर में हम न लगें, हम तो इस बनने बिगड़ने से पार जो इनको बना और बिगाड़ रहा है उसको पकड़ लें, उसके पास, उसके चरणों में जाके बैठ जाएं, तो सब बनना और बिगड़ना वहीं से उत्पन्न हो रहा है, और हम बनने बिगड़ने से पार हो जाएंगे। तो छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, हम अपने इंद्रियों को रोकें, इंद्रियों को रोकने के साथ अपने मन को भी रोकने का अभ्यास करें। मन की लगाम बहुत जरूरी है, क्योंकि इंद्रियां वही करती हैं जहां मन जाता है। पहले मन विचार करता है, पहले मन के अंदर कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उसके बाद इंद्रियां उधर दौड़ पड़ती हैं। और अगर मन बेकाबू हो रहा है तो फिर इंद्रियों को मन से पूछने की आवश्यकता भी नहीं होती। अभी तो हालत यह है कि मन की भी परवाह नहीं है इंद्रियों को, इंद्रियां स्वयं ही अपना निर्णय कर रही हैं। इंद्रियां ही नौकर ही घर के मालिक बन चुके हैं, घोड़े ही रथी को ले जाने के लिए दौड़ पड़े हैं, क्योंकि मन भी सोया हुआ है, मन को भी कोई पड़ी नहीं है। ये शरीर हमारा रथ है, इस शरीर में इंद्रियां हमारी घोड़े हैं, और इन घोड़ों को संभालने, इन घोड़ों की लगाम, ये मन, जैसे घोड़ों के अंदर लगाम डाली जाती है, तो मन इनकी लगाम है, और इन मन रूपी लगाम होनी तो चाहिए बुद्धि के हाथ में। बुद्धि सारथी है जो इनकी लगाम थाम के बैठना चाहिए, और पीछे बैठा हुआ, इस रथ में बैठा हुआ जीवात्मा है। जीवात्मा जो आज्ञा दे, जीवात्मा जो कहे, सारथी को वही करना चाहिए। सारथी को लगाम सारथी के हाथ में होनी चाहिए, और जीवात्मा सारथी को आज्ञा देता है, और सारथी लगाम को उधर ही खींच के ले चलता है, लगाम को थाम के रखता है, और घोड़ों को फिर आज्ञा देता है लगाम कि इस तरफ चलना है, उस तरफ चलना है, कितना दौड़ना है, कितना नहीं दौड़ना है, कहाँ ले जाना है, ये सारथी निर्णय करता है, लेकिन आज्ञा जीवात्मा देता है। पर हमारे इस रथ रूपी शरीर में सब कुछ मूर्छित सा हुआ है, हमारा जीवात्मा मूर्छित हो चुका है। हम वो परमात्मा स्वरूप आत्मा जीव बन के ही अपने आप को जीव समझने लग गया है, और जीव समझते ही अपने आप को सिर्फ मूर्छित सा, निष्प्राण निष्कंटक सा पड़ा हुआ है, और बुद्धि वो भी सोई हुई है, और मन बेलगाम हो गया है। मन राजा बन के बैठ गया है, और मन ने खुली छूट दे दी है घोड़ों को। घोड़े जहाँ चाहें जहाँ जा रहे हैं, जिधर चाहे उतना दौड़ते हैं, जितना चाहे भागते हैं, और भागते भागते ये कहाँ कब गड्ढे में ले जाके पटक देते हैं पता भी नहीं लगता। खुद थक हार के गड्ढे में गिर जाते हैं, और इतने गहरे गड्ढे में चले जाते हैं, मौत रूपी गड्ढे में। और मनुष्य जन्म, जो सारथी, जो जीवात्मा, जो रथी था, जिसको इतना सुंदर रथ मिला था, जिसको इतना
बड़ा एक जीवन का लक्ष्य मिला था, मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। इतना बड़ा साधन मिला था इस शरीर से, इस जन्म मृत्यु से पार होने का, उस परमानंद को पाने का, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, जहाँ इस साधन के द्वारा मोक्ष तक जा सकता था। ये सब कुछ नष्ट और भ्रष्ट हो गया, क्योंकि इंद्रियों को खुली छूट दे दी, मन बेलगाम हो गया। सारथी सोया पड़ा है, जीवात्मा मूर्छित है। अब हमें वापस कार्य करना है, इन इंद्रियों पर छठ दमशील, इन इंद्रियों को दमन करना है, इन इंद्रियों को रोकना है। विरति बहुकर्मा, और मन की लगाम वापस, मन जो लगाम, संयम रूपी लगाम लगानी है, इस मन की लगाम खींच के रखनी है। मन को बतलाना है तुझे कितना, इन इंद्रियों से तुझे क्या काम लेना है, इन इंद्रियों से कौन सा कार्य कराना है, इन इंद्रियों को किस में लगाना है, इनकी दिशा क्या करनी है, इनकी दिशा निश्चित करनी है। जो इंद्रियां संसार के भोगों में भाग रही हैं, उन इंद्रियों की दिशा अब हमें परमात्मा की तरफ मोड़नी है, परमात्मा की भक्ति की तरफ इनकी दिशाओं को, इन इंद्रियों को लगाना है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, और ये इंद्रियां जब मन जब संयमित हो जाएगा, इंद्रियों की दिशा मोड़ देगा। ये सारथी, जब हमारी बुद्धि विवेकवती हो जाएगी, सत्संग से जब बुद्धि विवेकवती होने लग जाती है, तब वो निर्णय दे सकती है, तब वो मन रूपी लगाम, इस मन की लगाम को वो खींचती है, तब वो मन को आज्ञा देने की क्षमता रखती है कि तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। और जब मन इंद्रियों को साधता है, तब ये वापस से, और ये मूर्छित पड़ा जीवात्मा जागृत हो जाता है, अपने अहम में जागृत हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि अपने उस परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है, और इसका ये रथ परमात्मा के चरणों में जाके समर्पित हो जाते हैं। ये इंद्रियां, ये बुद्धि, ये मन, ये जीवात्मा उस परमात्मा में लीन हो जाता है, और यही इसकी पूरी की पूरी यात्रा है। ये यात्रा बहुत सुगम है और हम करा सकते हैं, और यही करने के लिए हमारा मनुष्य जन्म मिलना है। और जब तक छठ दमशील विरति बहुकर्मा, विरति बहु, ये मन ही तो है चंचल, ये मन में ही तो कामनाएं उठती रहती हैं, मन में ही वासनाएं उठती रहती हैं, ये करना है, ये करना है, अब मुझे ये प्राप्त करना है। और मन की कामनाएं, एक कामना पूरी होती नहीं है कि 10 कामनाएं मन में एक साथ और जागृत हो जाती हैं। ये मन का स्वभाव है। मन की कामनाएं विरति बहुकर्मा, अगर मन में संयम रूपी लगाम नहीं लगाई गई, तो मन रोज नए कर्मों का, रोज नए कर्म करने की प्लानिंग कर लेगा, योजनाएं बना लेगा, और अपने आप को इतना व्यस्त कर लेगा, और कहने लगेगा जैसे साधारणतः लोग करते हैं, अरे भाई हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके द्वारा ही संसार चल रहा है, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता वो स्वयं है, वही संसार को चलाने वाले हैं। और परमात्मा हंसते हैं कि यहाँ तो सब कार्य, सब संसार स्वतः ही अपनी चाल से चल रहा है, यहाँ तुम्हारा कुछ भी कार्य नहीं है। तुम्हारा कार्य तो सिर्फ एक है, मुझ तक आना, मेरी तरफ आना, मेरी तरफ चलना तुम्हारा कार्य है। उसके अलावा इस संसार के कार्य तो संसार में स्वतः ही हो रहे हैं। और अगर संसार के कार्यों में तुम्हें इतनी रुचि है, तो उन संसार के कार्यों का कर्ता धर्ता परमात्मा को मानकर कि परमात्मा ही ये कार्य हमारे द्वारा संपन्न करा रहा है, हम सिर्फ इन कार्यों के निमित्त मात्र बन के कार्य करें। और निमित्त मात्र तभी बन सकते हैं जब 24 घंटे परमात्मा का स्मरण रहे, परमात्मा का ध्यान रहे, परमात्मा का चिंतन रहे, तभी तुम उस कार्य को करते हुए भी उस कार्य से अलग हो सकते हो। कार्य की आसक्ति तभी मिट सकती है जब परमात्मा में आसक्ति होगी। बहुत चालाकी है, मन बहुत चालाक है, कह देता है अरे भाई हम तो अपने कार्य कर रहे हैं, हम तो अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। हाँ, तुम कर्तव्य कर्म कर रहे हो, लेकिन कर्तव्य कर्म से तुम्हें
परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। कर्तव्य कर्म करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो कर्तव्य कर्म तुम्हें परमात्मा में ले जाएंगे। परमात्मा की अगर तुमने अपने कर्तव्य कर्म भी सही तरह से निभाए हैं, पूरी ईमानदारी से कर्तव्य कर्म करे हैं, तो तुम्हारे कर्तव्य कर्म तुम्हें अवश्य परमात्मा से मिला देंगे। वो तुम्हारी रुचि परमात्मा की तरफ पैदा कर देंगे। यही बहुत बड़ा अपना आत्मावलोकन करने का समय होता है कि अगर तुम कर्तव्य कर्म भी तुमने ठीक ठीक किए हैं, नहीं किए, अगर तुमने अपने कर्तव्य कर्म करे हैं तो अवश्य वो परमात्मा की प्रसन्नता के कारण होगा और परमात्मा तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। तुम्हारे अंदर जो परमात्मा के सद्गुण हैं वो आने लग जाएंगे, तुम्हारे अंदर प्रेम की वृष्टि होने लग जाएगी, तुम्हारा व्यवहार सत्व्यवहार बन जाएगा, तुम सत्य के निकट जाने लग जाओगे, तुम सर्वत्र तुम्हें सबसे प्रेम होने लगेगा, तुम्हारे अंदर निर्भीकता आने लगेगी, निर्भयता आने लगेगी, निश्चिंतता आने लगेगी, निर्द्वंद होने लग जाओगे। ये गुण अगर तुम्हारे अंदर आ रहे हैं तो समझना तुमने अपने कर्तव्य कर्म ठीक तरह से करे हैं। लेकिन अगर भय आ रहा है, चिंता आ रही है, डर आ रहा है, मृत्यु का डर है, संसार का डर है, कल क्या होगा इसका डर है, द्वंद्व हो रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मन में कामनाएं जागृत हो रही हैं, तो समझ लेना तुमने अपने कर्तव्य कर्म बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं किए हैं। तुम अपने आप को झूठे भुलावे में झूठा आवरण ओढ़े हुए हो, अपने आप को कि हमारे तो घर के कार्य हमें करने हैं, हमें अपना घर देखना है, हमें अपना पति देखना है, अपना परिवार देखना है, अपना पुत्र देखना है, पुत्र परिवार की आड़ लेकर तुम अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो रहे हो। तुम्हारे कर्तव्य कर्म अगर तुमने पुत्र को पुत्र की भांति पाला, परिवार को परिवार की भांति देखा, संसार में परिवार में तुम रह रहे हो तो क्या तुमने यज्ञ कर्म करे हैं? क्या तुमने सवेरे उठते ही जो तुम्हारे कर्तव्य कर्म है उसमें तुमने पुत्र से तुम क्या मोह में तुमने परिवार के जितने सदस्य हैं क्या सबको तुमने बराबर का दर्जा दिया है? क्या तुमने अतिथि आया, अतिथि को तुमने इतना सेवा भाव, इतना प्रेम दिया है? क्या तुमने हवन करे हैं? क्या तुमने अपने आय का 10वां हिस्सा दान दिया है? क्या तुम्हारे अंदर दया भाव है? तुमने किसी को भी दुखी देखकर उसके दुख में सम्मिलित होने का प्रयास किया है? अपने कर्तव्य कर्मों की आड़ लेकर उस परमात्मा से विमुख होना ये कर्तव्य कर्म नहीं है। परमात्मा से विमुख हो जाता है इंसान ये कह के कि हम तो परिपुत्र परिवार संभाल रहे हैं, हमारा संसार चला रहे हैं। नहीं, अगर तुमने संसार सही मायने में चलाया है तो संसार को कैसे चलाना है इसकी पहली सीढ़ी भी अगर तुमने सही तरह से रख ली हो, पहली सीढ़ी पर भी सही पैर जमा लिया हो तो तुम्हें दूसरी सीढ़ी अवश्य मिल जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, और परमात्मा तक तुम कर्तव्य कर्म करते हुए पहुंच जाओगे। लेकिन कर्तव्य कर्म करता कौन है? यहाँ तो सिर्फ मोह और आसक्ति, लोभ, कामनाएं, इसमें ही ग्रस्त रहता है मनुष्य और उसको ही अपना कर्तव्य कर्म मान लेता है। सिर्फ मैं और मोर तोड़ की माया, मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सिर्फ इतना ही उसका संसार है। ये संसार नहीं है, संसार में ये कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य से जीना सीखें। ये तो कर्तव्य, पहला कर्तव्य क्या है? अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने माँ बाप को परमात्मा तुल्य मानकर माँ बाप के वचनों का अनुकरण करना, अपने गुरुजनों की सेवा करना, अपने घर में हर बड़े को प्रणाम करना, छोटों से दुलार करना, अपने घर में जितने भी सदस्य, परिवार के हर सदस्य में संभाव रखना, पहली रोटी गाय को देना,
अंतिम रोटी कुत्ते को देना, हर भोजन के पहले प्रभु का स्मरण करना, परमात्मा को भोजन अर्पण करके भोजन खाना, शरीर को उतना ही देना जितना शरीर को आवश्यकता है, उससे ज़्यादा का कुछ भी संग्रह न करना। अपने शरीर, अपने मानसिक, अपने मन वचन कर्म से किसी को भी जरा सा कष्ट न पहुंचाना, ये कर्तव्य कर्म है। मेरे शरीर से किसी को कष्ट न पहुंच जाए, मेरे मन से भी कभी किसी के लिए दुर्भाव न रखूं, मेरे मन में किसी के प्रति भी दुर्भावना ना आ जाए, ये कर्तव्य कर्म है। मेरे वचनों से किसी को कष्ट न पहुंचे, कोई गलत मिथ्या भाषण न करूं, मैं असत्य न बोलूं, अनर्गल जाप न करूं, अनर्गल बातें न करूं, खुद की 24 घंटे खुद की बड़ाइयां करते रहें, खुद के गुणगान न करते रहें, मौन रहें। जब बोलें दूसरों के लिए सुखप्रद हो, हितप्रद हो, मित हो, कम बोलें। अगर कर्तव्य कर्म करने हैं तो सवेरे से लेकर रात तक की अपनी दिनचर्या को देखें कि हमारी दिनचर्या कर्तव्य के अनुसार चल रही है क्या। प्रातःकाल क्या हम उठते ही हम सवेरे का समय परमात्मा के लिए देते हैं? वो सवेरे का समय सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के लिए है। वो रात में सोने से पहले क्या हम अपने पूरे दिन भर के हमारे क्रियाकलापों का अवलोकन करते हैं? क्या रात को सोते समय हम परमात्मा को नमन करके सोते हैं, परमात्मा को प्रणाम करके सोते हैं, या रात को टीवी देखते देखते, पिक्चर देखते देखते, संसार की चिंतन करते करते सोते हैं? ये कर्तव्य कर्म में है। भोजन करते हुए क्या हम ध्यान रखते हैं कि टीवी देखते हुए भोजन न करें? आजकल तो बच्चों को टीवी देखते हुए भोजन कराया जाता है। कितना निकृष्ट बच्चों का जीवन बनाया जा रहा है माँ बापों के द्वारा, दादी दादाओं के द्वारा, कि क्या करें, ये खाना खाता ही नहीं जब तक कि टीवी न देखे। ये बहुत बड़ा एक माध्यम है हमारे। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से हम कई गुना हमारे भजन को बढ़ा सकते हैं, और भोजन के द्वारा कई गुना हम अपने भजन को नष्ट कर सकते हैं, कई गुना हम संसार में उतर सकते हैं, और कई गुना हम संसार से पार हो सकते हैं। भोजन एक इतना बड़ा माध्यम है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मन को परमात्मा में लगाना है, मन को कर्तव्य मार्ग पे लगाना है, मन को सही जीवन जीना है। मन को एक, तुम परमात्मा को न पा सको लेकिन एक अच्छे नागरिक बन सको, एक अच्छा इंसान बन सको, उसके लिए भी आवश्यक है कि जब भोजन करें तो एक तो भोजन बहुत ठूस ठूस के न करें, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम भोजन करें। दूसरा, भोजन करते वक्त मौन रहें, शांत रहें। भोजन करते वक्त परमात्मा का चिंतन करें। और अगर आजकल तो इतना सुविधाएं हैं, अगर आपका बच्चा नहीं मान रहा है कि हमें टीवी देखना है, तो भोजन करते समय कोई परमात्मा का दृश्य लगा दें, कोई परमात्मा का सीरियल लगा दें, और उसे परमात्मा से रिलेटेड ही, ईश्वर से रिलेटेड ही उसको दृश्य दिखाएं, क्योंकि और उसके कान में परमात्मा की वाणी ही उस वक्त जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा माध्यम है हमारे अंदर परमात्मा को प्रवेश करने का या संसार को प्रवेश कराने का। ये बहुत ध्यान रखें भोजन करते समय। ये बहुत बड़ा साधन है। हर साधक के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि जब भोजन करे या तो मौन रहे, या परमात्मा की बातें, परमात्मा का चिंतन करे, या परमात्मा के गुण और लीला को सुने, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, भजन के माध्यम से। इस सांसारिक विषयों का चिंतन, इस सांसारिक विषयों की चर्चा, इस सांसारिक विषयों को
वार्ता ये साधक को तो कम से कम नहीं करनी चाहिए, बहुत कम करनी चाहिए। जितना आवश्यक हो उतनी देर बात कर लें, उसके बाद चुप हो जाएं और अपने परमात्मा का नाम जपने शुरू कर दें। और इतना अपने जीवन में नियम ले लें हर साधक कि हम इतना भगवान का नाम जपने के बाद ही भोजन करेंगे। सवेरे हमें 10 बजे तक मौन रहना ही है। हमें लिखना आता है, अगर हमारे यहाँ बाई है कोई भी है तो उसको भी पढ़ना आता है, लिख दो, क्या करना है, 2 सब्जी रोटी तो बनानी है, इसके लिए क्या इतना बक 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 करने की ज़रूरत है, क्या इतना बोलने की आवश्यकता है। लिख कर भी बतला सकते हैं हम कि तुम्हें क्या करना है। और वैसे जैसे लोगों को पता लगता है हम मौन रहें, वो स्वयं ही चुप रहने लग जाते हैं, वो स्वयं ही हमसे हमारी इशारों को समझ जाते हैं। पहले वाणी का मौन रखना तो प्रारंभ करें, धीरे धीरे वाणी का मौन और वाणी से परमात्मा का नाम जपना और वाणी का मौन रखना, ये धीरे धीरे हमको अंतर्मुखी करने लगेगी, हमारी भूमिका अंदर की तरफ जाने लगेगी। रोज स्वाध्याय करने का, कुछ भी पढ़ना है, चाहे ये सत्संग ही हमें रोज लिखना है, थोड़ा ही लिखें, जितना याद रहे उतना लिखें, दोबारा सुन के लिखें। स्वाध्याय रोज करें, सत्संग का करें, कोई सा भी शास्त्र का कर लें। अपने कर्तव्य कर्मों के आड़ में संसार के भोगी न बने, इसका विशेष ध्यान रखना है। छठदमशील विरति बहुकर्मा, ये मन बहुत सारे कर्मों की तरफ हमें प्रेरित करता रहेगा। अब ये करना है तो उस मन की चाल को समझें और बहुत कर्मों से अपने आप को उपराम करते चले जाएं। बहुत कर लिया, कर कर के भी क्या मिलेगा, और नहीं भी करा, परमात्मा के लिए करें। अगर सब कार्य करे बिना नहीं रहा जा रहा तो हर कार्य को करने से पहले परमात्मा का स्मरण करें और करते समय भी परमात्मा को बीच बीच में याद करें और अंत में परमात्मा को समर्पित कर दें। वैराग्य भाव से विरति के 2 अर्थ हैं। बहुत सारे कामों में रति न रख के करें, बहुत उनमें वैराग्य भाव से करें कि ठीक है, कर्तव्य कर्म समझ के ये आवश्यक है इसलिए मैं कर रही हूँ, उनसे वैराग्य भाव लेके करें। और दूसरा अर्थ है कि उनसे उपराम हो जाए, बहुत सारे कार्यों में रस ले लेके संसार के कार्यों को ना करें। अब ये करना है, अब ये करना है, इतना बनाना है और बनाना है, ऐसा बनाना है, नहीं, कुछ बना भी रहे तो स्मरण चिंतन परमात्मा का रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे परमात्मा का स्मरण चिंतन बढ़ता चला जाएगा, परमात्मा स्वयं ही हमें बहुत अनावश्यक कार्यों से हमें अपने आप परमात्मा हमारी उपरति करा देगा। हमें अनावश्यक कार्यों से परमात्मा स्वयं ही खींच लेगा। हमारा काम है परमात्मा की तरफ चलना, मेरा काम है तेरे दर पे आना। अब आगे का कार्य स्वयं परमात्मा संभालने लगता है। लेकिन एक बार सच्चे हृदय से, अपने हृदय में कपट छोड़ के उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम सच्चे हृदय से तेरे को चाहते हैं, हम तुझे चाहते हैं, हम तेरी तरफ आना चाहते हैं, हमें संसार नहीं चाहिए। ये रोज स्मरण करें, रोज सवेरे दोपहर शाम, नहीं तो सवेरे उठते ही बिस्तर में पड़े पड़े ये जरूर कहें, हे प्रभु, मेरे जीवन का लक्ष्य तू है, मैं तुझे पाना चाहती हूँ, मैं जीवन में सिर्फ और सिर्फ तुझे चाहती हूँ। और एक सोते टाइम भी जरूर कहें, हे प्रभु, मेरे आज का जीवन मेरा समाप्त हुआ, ये आज तक का जीवन मैं तुझको समर्पित कर रही हूँ और अब मैं तेरी गोद में सोने के लिए आ रही हूँ प्रभु, ताकि हमारी निद्रा भी योग निद्रा में परिवर्तित हो जाए, हमारा परमात्मा के साथ योग हो जाए, हमारा वो समय भी व्यर्थ संसार में न जाए। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। और हम निरंतरता से निरंतर सज्जन धर्मा। मीन्स रति के साथ, निरत मीन्स उसमें रत होकर, उसमें डूबकर, उसमें प्रसन्नता से, उसमें सुखपूर्वक आनंदित होकर, निरंतर सज्जन धर्मा।
और निरंतर, निरंतर मीन्स रेगुलरली, रोज, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के, निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन के धर्म को जीवन में अपनाएं या सज्जनों का संग करें, सज्जनों के संग रहें, सज्जनों को, सज्जन का आचरण करें, सज्जन जैसा बनने का प्रयास करें, सज्जन के साथ हमारी एकता हो, सज्जन लोगों से मिलें और सज्जन के जो धर्म है उन धर्मों को अपनाएं। निरंतर सज्जन धर्मा। स्वयं राम भगवान कह रहे हैं कि जीवन में सज्जन कौन है? सज्जन ये निरंतरता से हमें ये आगे बढ़ के प्रसन्नतापूर्वक सज्जनों का संग करना है, प्रसन्नतापूर्वक जीवन में सज्जन धर्म को लाना है। और राम भगवान कह रहे हैं कि वो सज्जन है, सज्जन कौन है? जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी का अनुभव करता है। जो अगर कोई सुख में हो, किसी के पास पद, प्रतिष्ठा, धन, संपन्नता, वैभवता है, तो उसकी संपन्नता, वैभवता देखकर जो सुख का अनुभव करता है, दूसरे के सुख में जो सुखी हो जाता है, वो सज्जन है। ऐसा नहीं कि दूसरे के सुख और वैभव को देखकर जो जलने लग जाए, जो दूसरों के सुख से ईर्ष्या भाव करने लग जाए, वो किसी भी दृष्टि से सज्जन नहीं है, वो दुर्जन है। तो सज्जन जो दूसरे के सुख से सुखी हो और जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, ये सज्जन का धर्म है कि अगर दूसरा कोई दुखी है तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास करे, उसके दुख में उस दुख ऐसा अनुभव हो कि ये दुख मेरा दुख है, कैसे भी करके इसका कष्ट दूर हो जाए। अगर सक्षम नहीं है उसके कष्ट को दूर करने के लिए, समर्थ नहीं है, तो कम से कम परमात्मा से प्रार्थना तो कर सकता है, उसके दुख में कुछ दुख का अनुभव तो कर सकता है, उस परमात्मा से कह तो सकता है, हे मेरे प्रभु इसके दुख को दूर कर देना। प्रभु कहते हैं कि मैं उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ जो दूसरे के दुख में सुख नहीं होता, दूसरे के दुख को देखकर जो दुखी हो जाता है और उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करता है, चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे धन से। ऐसे सज्जन का हमें आगे बढ़कर, उससे आगे बढ़कर हमें दोस्ती करनी चाहिए, आगे बढ़कर उसका संग करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का हम संग करते हैं वैसा ही रंग हमारे ऊपर चढ़ता है। जैसा संग वैसा रंग। और दूसरा सज्जन कह रहे हैं श्री राम जी, सुंदरकांड में हनुमान जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं सुंदरकांड में कि राम भगवान स्वयं बतला रहे हैं कि कैसे लोग सज्जन हैं। ये राम स्वयं अपने मुख से बतला रहे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरडोरी। समदर से इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभे हृदय बसहि धनु जैसे। राम भगवान कह रहे हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। मुझे कोई परेशानी नहीं है कि तुम्हारी ममता कहाँ कहाँ है। अगर तुम्हारी ममता जननी में है, जनक में है, बंधु में है, सुत में है, पत्नी में है, तन धन भवन में है, तो इन सारी ममताओं को तुम बटोर लो। इन सारी ममताओं को बटोर के इनकी लगाम, इनकी मन रूपी लगाम बना के मेरे पैरों में मुझे अमर अर्पित कर दो, मैं संभालूंगा। परमात्मा जब संभालने के लिए बैठा है अपने सारे रिश्ते नातों को, तो हम क्यों उसका बोझ अपने सिर पर लेकर क्यों इसको ढोते हैं।
इस बोझ को हमें ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं राम भगवान कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद, मेरे पद से लगा दे, मन ही, मन से, शरीर से नहीं कह रहे कि सबको शरीर से बांध के मेरे पास पटक दो, ये भगवान कुछ नहीं कह रहे उनका, लेकिन उनकी जो ममता तूने मन से मानी हुई है, उनकी ममता मन से निकाल के मेरे पैरों में रख दे, मेरे चरणों में ला के समर्पित कर दे। बांध दे बड़ी डोरी बांध ले, एक बहुत बड़ी रस्सी से, एक रस्सी से बांध के इनकी ममता को मेरे चरणों में डाल दे। अस सज्जन मम उर बस कैसे, फिर तू सज्जन बन जाएगा। ऐसे लोगों को परमात्मा ने सज्जन कहा है, जिन्होंने अपनी ममता परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दी है। हम अपनी ममता को नहीं छोड़ पा रहे हैं, प्रभु अब तू संभाल, कह तो सकते हैं, उसको अर्पित तो कर सकते हैं। ऐसे असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। जिस तरह लोभी के हृदय में धन बसता है, वो रात दिन धन की चिंता करता रहता है, रात दिन धन को बढ़ाने का उपाय करता रहता है, उसको लगता है धन ही मेरा जीवन है, धन न मिला तो मेरा क्या हो जाएगा, उस धन को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जिस तरह लोभी के हृदय में धन बसता है, इसी तरह मेरे हृदय में ऐसे सज्जन बसते हैं, जिन्होंने अपनी सारी ममता मुझे समर्पित कर दी है। कितना बड़ा उपकार परमात्मा हम पे कर रहे हैं। कोई अब हमारा एक कष्ट कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है, और परमात्मा तो असंख्य, ये ममता हमें कष्ट ही कष्ट तो देती है, ये ममता हमारे जीवन में दुष्टता तो ही लाती है, भ्रष्टता तो लाती है, हमारा जीवन नष्ट तो करती है ये ममता। और परमात्मा इस दुष्ट को, जो हमारे भ्रष्ट को, जो हमारे जीवन को नष्ट कर रही है, इस ममता को परमात्मा सुहृद है, वो लेने को तैयार है, फिर हम देने में क्यों सकचा रहे हैं। वो लोभी की तरह हम हो रहे हैं, जैसे उस एक लोभी गया, बहुत बड़ा लोभी, बहुत बड़ा कंजूस। जो लोभी होगा वो 100% कंजूस भी होगा, क्योंकि जिसका लोभ बढ़ता जाता है उसको देने की प्रवृत्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो वो कंजूस मल, वो लोभी मल, उसकी पत्नी ने कहा, जाके गंगा के दर्शन क्यों नहीं कराते। बोलता, गंगा के दर्शन करने कैसे जाऊं, मैं कैसे गाड़ी में जा सकता हूँ, गाड़ी में बैठूंगा पैसे खर्च हो जाएंगे। उसने कहा, यहाँ से 12 मील ही तो दूर है, चलो तुम पैदल ही करके चले जाओ, जीवन में एक बार तो गंगा नहायाओ, इतना तो कर लो, एक बार गंगा स्नान करके आ जाओ। गाड़ी में नहीं जा सकते पैसों के कारण, तो पैदल चले जाओ, मैं कुछ सूखा सूखा बना के दे दूँगी। वो लोभी खाता भी बहुत इस तरह से खाता था कि कम से कम पैसों में जो वस्तु मिल जाए वही वस्तु को वो यूज़ करता था। उसने कहा कि आप एक बार तो उसको भी जचा, चलो बिना पैसों करे अगर गंगा के दर्शन मिल रहे हैं, वहाँ कुछ देना तो नहीं पड़ता। उसने कहा, देना तो पड़ता है, लेकिन तुम मत देना, ये तुम्हारी इच्छा है। तो कैसे, कौन से घाट पे जाऊँगा, वहाँ तो मैंने सुना है पंडे बैठे रहते हैं घाटों पे और निकलते ही पंडे पकड़ लेते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा, एक मरघट घाट होता है, एक मुर्दा घाट होता है, वहाँ पर कोई पंडा नहीं बैठता, जब कोई अस्थि प्रवाह नहीं कर रहा हो तब जाके स्नान कर लेना। उसने कहा, हाँ ये ठीक है। और वो गया गंगा में पैदल चलता चलता, जब गंगा में पहुँचा, दिन का काफ़ी सवेरे निकला था, 12 मील चलते चलते 4-6 घंटे में पहुँच गया। वहाँ जाके उसने ऐसे वाले घाट पे गया जहाँ कोई पंडा नहीं था, कोई भी नहीं, एक चिड़िया तक भी नहीं थी। उसने कहा, ये घाट ठीक है, यहाँ गंगा स्नान कर लेता हूँ। और उधर परमात्मा, घट घट में वासी अंतर्यामी परमात्मा हंसने लगा कि कितना कंजूस है, कितना लोभी है, इतना पैसों का लोभी। और हमारे कान्हा को तो छेड़ करने की आदत ही है, उसे तो मस्ती भी सूझती है। ऐसे न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उसके कंजूस को देखकर परमात्मा मुस्कुराने लग गए। और जैसे ही कंजूस नहा के वो लोभी झट अपने गंगा में डुबकी लगाई, 2-4-6 डुबकी लगा के जल्दी से बाहर निकला। और बाहर निकला तो देखा कि सामने पंडे के रूप में परमात्मा खड़े थे। परमात्मा ने बोला, या भाई जजमान, आइए जजमान पधारिए। उसने कहा, है तुम कौन?
तुम कहाँ से आ गए? उसने कहा मैं पंड्या हूँ, या जो भी घाट पे आता है उसको मैं उससे दक्षिणा लेता हूँ। उसने कहा मैं कोई दक्षिणा देने वाला नहीं हूँ। कि अच्छा ठीक है, दक्षिणा तुम्हारी इच्छा हो दो, मैं कोई ज़्यादा कि यहाँ तो जो भी इस घाट पर जो भी स्नान करता था वो आज तक मुझे एक वर्ष के लिए मुझे इतनी दक्षिणा दान दे कर जाता था, इतनी भोजन सामग्री दे के जाता था कि मेरा एक वर्ष बहुत आराम से निकल जाता है। आप क्या देंगे? उसने कहा 1 वर्ष छोड़ो, 1 दिन का भी भोजन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उसने कहा 1 दिन का नहीं, एक समय का दे दो। कि नहीं, 1 समय का भी नहीं दूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, देख लो मैं 1 भी रुपया नहीं है, मेरे पास 1 पैसा नहीं है। उसने कहा, पंडे रूप में परमात्मा बोला अच्छा तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं है तो उधार ही कर लो, उधार में ही दे दो। कहा हाँ ठीक है, उधारी ठीक है। उधारी में क्या दोगे? एक पैसा। मैं 1 पैसा से ज़्यादा नहीं दे सकता, और वो भी उधार। उनका ठीक है, 1 पैसा ही दे दो, 1 धेला ही दे दो, पर उधारी में ठीक है। उधारी में लिख लिया कि 1 पैसा उधार है, और वो जान छुड़ा के भागा, जल्दी जल्दी कपड़े पहन के अपने घर पहुंच के थका हारा था, उल्टा सुल्टा खाया और झट सोने चला गया। और अभी नींद लगी थी कि वहाँ आ गए, जय हो जजमान की जय हो। उसकी पत्नी दौड़ी, कौन? कि तुम्हारे पतिदेव हमसे उधार करके आए थे, हमारी दक्षिणा 1 पैसा, उनसे 1 पैसा लेके आ जाओ, हमारी दक्षिणा दे दें। उसने पत्नी ने जगाया कि प्रभु आप किसी से बोल के आए थे 1 पैसा दक्षिणा उधार के लिए? बोला क्या आ गया वो यहाँ? कि हाँ वो आ गया है और 1 पैसा मांग रहा है। बोलते 1 पैसा? कह दो मैं घर में नहीं हूँ, कह दो। तो उसने कहा वो तो घर में नहीं है। कि नहीं, आप ऐसा नहीं है तो हम बैठ जाते हैं, जब आएंगे, जब हम जाते हैं हम रुक जाते हैं यहाँ पर। तो पत्नी ने कहा स्वामी वो तो कह रहे हैं कि हम यहीं बैठ जाते हैं, जब जाएंगे। थोड़ी देर बाद बोला कि अच्छा कह दो वो दूसरे दरवाजे से आ गए हैं घर पे, लेकिन सो गए हैं बहुत गहरी नींद। मैंने कहा आप जाइए महाराज, वो बहुत गहरी नींद सो गए हैं, आप फिर कभी आइएगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम तो जब तक वो नहीं जगेंगे, जब तक उनकी मूर्छा दूर नहीं होगी, हम यहीं हैं, हम पैसा लेके जाएंगे, हम यहीं बैठे हुए हैं। उसने फिर जाके कहा वो तो कह रहा है मैं लेके ही जाऊँगा, पैसे लेके जाऊँगा, बिना पैसे लेने जाऊँगा। उसको तो इतना सदमा। उसने बोला जाके कह दो उस पंडे के बच्चे से मर गए हैं, तुम जानती हो मुझे। उसने कहा ये क्या कह रहे हो परमात्मा, ये क्या कह रहे हो स्वामी? उसने कहा हाँ जाके कह दो मर गया हूँ। तुम तो जानती हो मुझे सांस रोकने की कला आती है, मैं बहुत देर तक सांस को रोक सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं सांस रोके रहूँगा। वो अंदर आके देखेगा भी तो भी मैं कुछ देर के लिए सांस रोक लूँगा, तुम तो कह दो मर गए हैं वो। और उसने जाके रोने लगी, बोली हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, मेरे पति तो मर गए हैं। उन्होंने कहा भगवान भी मर गया, 1 पैसे के लिए प्राण दे दिए? कि हाँ प्रभु वो तो मर गए हैं। वो रोने लगे और परमात्मा को अरे बहुत बुरा हुआ, चलो हम जल्दी जल्दी सब पूरे, तुम कहाँ किस को कहने जाओगे कि उसकी मृत्यु हो गई है, हम ही कह देते हैं गाँव में सबको कि उसके मर चुका है, कंजूस मल मर चुका है। उसने कहा रुको जब तक। तो कहाँ, वो तो ढिंडोरा पिट गया थोड़ी देर में गाँव में, कंजूस मल मर गया। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, कंजूस मल मर चुका है, अब क्या करें? कंजूस मल की जल्दी अर्थी आ गई, अर्थी को और भगवान सोचने लगे भैया कंजूस तो मैंने देखे हैं मेरी सृष्टि में, इतने ऐसे विचित्र भी है, इतना बड़ा लोभी, इतना बड़ा कंजूस कि मरने को तैयार जो ठीक अब जलने को भी तैयार हो गया। लोगों ने उठाने लग गए, लोग उठा के अर्थी पे रख दिया, और तब भी कंजूस और प्राण वो सांस रोके ही रहा। सब ने उसको बांध दिया, कर दिया, और भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए, ये क्या? उसको ले जाएगा शमशान तक ले जाएगा, और प्रभु बोले अब उठेगा, अब चिल्लाएगा, अब बोलेगा कि मैं जिंदा हूँ, बोला ही नहीं जा रहा। उसको अर्थी से उठाकर उसको शमशान चिता पर भी रख दिया गया। अब तो प्रभु को चिंता हुई, प्रभु जाके उसके कान में बोले कि अरे भाई मैं बैकुंठ लोक से आया हूँ, अब तो तू चिंता छोड़, अब तो तू जाग। तो उसने आँख खोल के देखी तो देखा, उसको लगा कि हाँ ये तो भगवान होना चाहिए, ये तो भगवान बोल रहा है बैकुंठवासी। उसने आँख खोल के देखा तो वही पंडा सामने, जल्दी से आँख बंद कर ली। और भगवान ने कहा अरे भाई, फिर आँख बंद कर ली कि तू तो वही पंडा है, मुझे 1 पैसा देना पड़ेगा। और भगवान को कहना ही पड़ा कि अरे मैं तो सारा
जो भी मेरा चक्कर था, जो भी मैंने मांगा था वो देता हूँ मैं, छोड़। तू बोल, तू कुछ मांग, तू कुछ वर, तू कुछ, बल्कि तू मुझसे अब कुछ मांग ले, तू मुझसे कुछ ले ले। तू तो मेरे को कुछ मत दे, मैं नहीं चाहता तेरा एक पैसा भी, तू कुछ वर मांग ले, तू बोल। तो बोला कि तो मैं तो यही मांगता हूँ कि एक पैसा मेरा दे देना, तू छोड़। वो कंजूस बोला कि पंडे में तो है प्रभु, अगर तुम प्रभु भी हो तो मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि तुम एक पैसा मेरा छोड़ देना। और प्रभु हंसने लग गए कि यही है विरति बहु, जिसने जीवन भर संसार को जपा है, संसार को चाहा है, जिसने जीवन भर धन और अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ दिया है, धन का जिसने लोभ लिया है, संसार का लोभ लिया है, अगर साक्षात परमात्मा भी सामने आ जाए तो वो कोड़ी ही मांग कर रह जाता है। उससे परमात्मा से मांगना भी नहीं आता। मांगना भी हम तब सीखेंगे जब नित्य निरंतर परमात्मा की भक्ति में लीन रहेंगे। नवदा भक्ति के एक एक सोपान को अगर हम ऊपर चढ़ते चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम उस परमात्मा को जपना भी सीखेंगे, परमात्मा को जीवन में प्राप्त भी कर लेंगे, और परमात्मा से क्या चाह रखनी है, क्या हम परमात्मा से चाहिए, ये भी हम तभी समझेंगे जब छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, छठ धल सीम, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो आज हमने ये परमात्मा के श्रीमुख से नवदा भक्ति की छठी भक्ति को सुना है, और कल हम 7वीं भक्ति में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए भज मन राम राम राम।